बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज फिक्शन में मैं आपको एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ गवार रजा जावेद साहब के साथ, और मेरी आज की जो वीडियो है वो, जैसा कि सर आपको पता, मशहूर है अपने एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट प्रेडिक्शन के हवाले से। बट इसके साथ साथ सर के साथ आज मैं जो इंतहाई अहम मौजूद है, जो हमारी सोसाइटी में आम होता जा रहा है, लोगों में मुख्तलिफ क्या सराई पाई जाती है, वो ये है कि ब्लैक मैजिक। क्या ये इस्लाम में हराम है? क्या ये इस्लाम में जायज है? क्यों होता है? कैसे होता है? फिर अगर होता है तो इसकी क्या रेमेडीज है इससे बचने के लिए? और फिर अगर किसी को हो गया है तो उसकी निशानियां क्या है? ये सब कुछ जानेगा इस सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली जहाज, कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके तवसल से आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम पेश करता हूं मैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, काइंडली आपसे डिस्कशन होती रहती है एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट इश्यूज पे, स्टार्स पे, स्टोन्स पे। सर आज जो थोड़ी सी हटके जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे काइंडली बताइए, ये ब्लैक मैजिक जो आजकल हमारी सोसाइटी में, काला जादू, उस पे हो गया, इस पे हो गया, तो आखिर ये वो करते क्यों हैं? अगर हक है इस्लाम में, बरहक है, गुनाह है, और इसकी अगर हो जाता है तो इसकी लामात क्या है? इससे बचा कैसे जा सकता है? इसकी क्या रेमेडीज होंगी सर, प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सवाल था कि जो ब्लैक मैजिक, जिसको कि हम काला जादू भी कहते हैं, ये क्या इस्लाम में जायज है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इस्लाम में ऐसे कोई बात जो है वो जायज नहीं करा दी गई। बल्कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज जो कि बनी नो इस्लाम के लिए नुकसानदेह हो, उसको जायज नहीं माना जाता। इवन ठीक है। कुछ हदीस में तो चूंटी मारने का भी जिक्र जो है वो है कि भी आप चूंटी जो है वो ना मारे, तो किसी को नुकसान पहुंचाना। इसकी सबसे जो है ना बड़ी प्रॉब्लम वो होती हम्म। है हसद। हसद हम्म। वो एलिमेंट है कि जो जिंदगियां तबाह कर देता है, जो खानदान जो है वो तबाह करके रख देता है। ठीक है। ये हसद ही है जो कि आपके मामलात में इस तरह की कोई चीजें लेके आता है। और हसद भी वो लोग, उन लोगों का जो कि नॉर्मल हालात में आपके सामने आवाज नहीं उठा सकते, आपके सामने उनका जोर नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं? वो कोई ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिससे कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी जो है ना वो ना टूटेगी। उनके मुताबिक ये चीजें सब जायज हैं, चूंकि वो अपना सिर्फ और सिर्फ मकसद देखते हैं। वो ये देखते ठीक हैं है। कि जी बस उनका मकसद होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज उनके लिए जो है वो अहम नहीं है। और यहाँ तक भी है कि इस्लाम में शरई लिहाज से जो है वो जादू एक साबित शुदा जो है वो हकीकत है। हम्म। बल्कि मैंने तो ऐसा भी देखा कि कई लोग इसका जो है इनकार भी करते नजर आते हैं, जी वो कोई जादू शादू नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। सर मैं लेकिन खुद ऐसा नहीं नहीं है, मानता, होता सॉरी टू है। से सर, मैं भी ये कहता हूँ कि कोई जादू शादू नहीं है। तो फिर अगले जुमले आपके लिए हैं कि जी सर, प्लीज। आप जादू के इनकारी नहीं हैं, आप कलामुल्लाह के इनकारी हैं। सर। हाँ, अब आप चेहरा बदल गया ना कि ये क्या हो गया एकदम से। हाँ, अब वो चेहरा इसलिए बदल गया भाई क्योंकि हमने ना कलामुल्लाह जो है वो लेते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा हाशिया, उसका कवर बड़ा खूबसूरत हो, उसके बाद उसको लपेट के ना तो उताक में रख देते हैं। और अगर हम बड़ी भी कोई ज्यादा फनकारी लगा लेना तो हम कुछ सुनते हैं, कोई पढ़ लेते हैं। ठीक हम्म। है, मतलब नहीं पढ़ते कि इसमें लिखा क्या हुआ है। हालांकि बड़ी मशहूर आयात हैं। आप देखें, सूरह नास देखें, बिस्मिल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं रब की पनाह मानता हूं। आप सूरह नास को पढ़े तो सही। वहां हम्म। पे सारा चीजें हैं कि जी हसद करने वालों से जब वो फूंके मार मार के पकड़ती हैं। इसी तरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें, वहां पे भी ये चीजें जो है मौजूद हैं। तो यहाँ पे तो जादूगरों का तो जिक्र बड़ा सिंपल। आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देखें कलामुल्लाह में, तो वो जादूगर ही थे ना जो उनके सामने आए थे, ऐसे। जिन्होंने जिन्होंने जनाब वो अपनी रस्सियां फेंक के तो सांप बनाए थे। बिल्कुल तो ठीक है। जादू की तो अच्छा, फिर सामरी जादू का जिक्र भी है, बहुत जगह पे है, कई हदीस में मिल जाता है। कुरान में जादू का जिक्र कई जगह पे मिलता है, हम्म। मुख्तलिफ हदीस में मिलता है। बल्कि ये अलग अलग चीजों के तरह के जो है ना वो जादू भी होते हैं। तो इसका इनकार मत करें, बल्कि थोड़ा सा कलामुल्लाह पढ़ ले तो आपको समझ आ सर जाएगी कि नहीं। इनकार इस सेंस में ये है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि उस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, हर बंदे पे काला जादू हो गया, इस सेंस में कह रहा हूँ सर कि ये मेरा ख्याल इतना ज्यादा होता नहीं है जितना लोग बना देते
ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है अलीजाज, बल्कि मैं भी ये कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ 4 से 5% होता है, इससे हम्म। ज्यादा नहीं होता। मैं कहता हूँ जी ठीक। 90% जो है वो सीआरगन की पोजीशन होती है, जो आपके ऊपर इम्पेक्ट करती होती है, आपके बनते काम भी बिगड़ते हैं और बिगड़े काम बन भी जाते हैं, दोनों काम जो है ना उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, 4 से 5% ये है, और 4 से 5% ही आप समझ लें कि जिन्नात वाला मामला भी जो है वो होता है, जो कि आप सूरजीन पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपको उसके बारे में जो है मिल जाता है। अच्छा, जी जी। यहाँ पे जो है, जो आपने कहा जी कि हर कोई कहता है पिताजी जादू हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमें जो है ना जादू की सही तशखीस वो मुमकिन होती है, किसी समझदार आदमी से करवा लें तो वो आपको बताता है, या कुछ उसकी अलामतों से पता चल जाता है ठीक है सर। कि हाँ ये जादू की जो है वो अलामतें। तो आज हम जिक्र यही करेंगे कि अ, जादू की अलामतें जो है वो क्या होता है। जादू की मुमकिन जो अलामतें हैं वो मैं अपने मुशाहिदे से आपके पास पेश करने लगा हूँ, और कुछ इसके शवाहिद मुख्तलिफ जो तहकीक करने वाले अफराद हैं, मुहक्किकीन जिनको हम कहते हैं, उनके जी जी। मुशाहिदे में जो चीजें आई हैं मैंने वो आपको पेश करने लगा हूँ। इसकी सबसे बड़ी जी अलामत यह है कि इंसान जो है वो नमाज से, रोजे से, कुरान से, इबादात से, इनसे परे हो जाता है। इसको ओहो। करने का उसका दिल नहीं करता, अपने रब के आगे वो पेश नहीं हो पाता, चूंकि ये चीजें उसको सबसे पहले इससे दूर करती हैं, चूंकि ये उनके लिए मौत है। हम्म। ठीक है। तो यहां पे एक चीज बड़ी ही वाज़ेह ये है कि अगर कोई बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ रहा है, वो अपने परवरदिगार के सामने पेश होता है, वो अपनी इबादत जो है वो इखलास के साथ और सही अकीदे के साथ कर रहा है, तो उस पे जादू होना काफी हद तक जो है वो मुमकिन ही जो है वो नहीं रहता। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं कि जो कि अजान सुनते हैं ना, तो अजान सुनते ही उनका दिल घबराना शुरू कर देता है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो आप समझ लें कि उसके ऊपर जादू की अलामतें जो है वो मौजूद हैं। ठीक हम्म। है। अच्छा, पर्सन में जो है वो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है, बावजूद कोशिश के वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इबादत के रुझानात को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये चीजें जो हैं वो होती हैं। जादू के असरात जो है ना वो कई बार आपके अकीदे को भी जो है वो मुतासिर करते हैं। यानी बंदा इस तरफ चलने जाता है कि भाई मेरे बनते, मेरे काम तो नहीं बनते, दुनिया के बन जाते हैं, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपना अकीदे में उसकी कमजोरी आ जाती है, या किसी भी वजह से अगर उसके अकीदा कमजोर है तो जादूगर जो है वो बड़े आसान से उसको जो है बड़े आराम से उसको कवर अप कर लेता है। और कई बार उसके असरात जिस्म पे आते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। अक्ल हम्म। आपकी जो है वो माउफ हो जाती है, चीजें भूलना शुरू कर देता है इंसान, नसियान वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके तल्लुका जो है वो आपके अमूमी जो कि आपके लोगों के साथ हैं, आम पब्लिक के साथ हैं, उन पे भी असर पड़ते हैं। आप अगर जादू के जेर असर है तो, और खसूसी तौर पे आपके मियाँ बीवी के रिलेशन, आपके माँ बाप के रिलेशन, बहन भाइयों के रिलेशन, इनके ऊपर खास तौर पे जो है ना इसका असरात जो है वो मुरतब होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर जी। कई बार कुदरत ने भी ऐसा निजाम रखा हुआ है कि आपको ख्वाबों के जरिए कई बार आपको बताया भी जाता है कि जी आपके ऊपर जो है वो जादू के साथ हो रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ जो है वो कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ नौइयत के ख्वाब आते हैं। लेकिन ख्वाब में अक्सर सांप का देखना ऐसी सूरत में, खास तौर पे जबकि वो आपको डस रहा हो। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोग जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो सो के भी उठ गए हैं और पता चल गया कि भी ख्वाब था, लेकिन जहां पे सांप ने काटा था वहां पे तकलीफ भी होती है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वहां पे निशान भी जो है वो मौजूद है। ओ। ये क्या होता है? ये बैकएंड पे जिसने किया होता है वो, चूंकि उसने किया है बाकायदा, तो वो उसकी अलामतें कई बार जो है ना उसकी ऐसे जो है वो जाहिर हो जाती हैं। इसके अलावा बिच्छू वगैरह देखना, मुख्तलिफ जानवर देखना, जिसमें कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ये चीजें हम्म। देखना, खुद को अंधेरी जगहों पे जो है वो देखना, गंदगी गलाजत जो है वो बड़ा ज्यादा देखना, मुर्दा लोगों को बार बार जो है वो देखना, और खुद को ऐसे लोगों में पाना जो कि गैर इखलाकी या गैर शरई किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उनमें खुद को पाना, ये चीजें भी जो है वो होता है। इसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि ज़ौजैन के माबैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान जो है बिला वजह नफरत जो है वो पैदा हो जाती है। अक्सर ये स्टोरीज भी हमारे सामने आई हैं कि कोई और भी नहीं, अपने ही घर वाले जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुलाई जुदाई पैदा करने के लिए कि जी बच्चा अब हाथ से निकल गया, हम्म। ठीक है, तो वो जादू कर देते हैं, तो ये करवा देते हैं, ऐसा भी जो है वो होता है। इसकी कई चूंकि इकसाम है तो इस तरह भी देखने को जो है वो मिल गया। अच्छा, कुरान में
कई जगह ये जिक्र आया है कि शहर से मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो जुदाई डालने वाले जो जादूगर हैं वो मौजूद हैं। इसका भी हम्म। जिक्र जो है वो मौजूद है। अच्छा, बगैर किसी जाहिरी वजह के बार बार जो है वो बीमार होना और उस बीमारी की तशखीस न हो पाना, कभी कुछ बीमारी होना कभी कुछ बीमारी होना, ये भी जादू की अलामतों में से एक अलामत जो है, इसको भी जो है वो माना जाता है। जी ठीक है। दिमागी या नफसियाती मसाइल का जो है वो बढ़ जाना, ख्यालात में इंतशार होना, कामों में बार बार जो है वो आपके रुकावट आना, बने बनाए काम जो है वो बिगड़ जाना, या आपका अचानक जो है उसको भूल जाना, ये भी जादू की अलामतों में से जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर सर करूं। एक एक प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे से एक दफा हुआ था, मुझे बताइए क्या ये भी वही जादू की लामत है? मेरे एक दोस्त है सर, वो कहते हैं कि मैं अगर एक चीज को रखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक अपना एयरपोर्ट रखा है एक जगह पे, और उस एयरपोर्ट को मेरी आंखों के सामने जब मैं फर्स्ट टाइम देखता हूँ तो वो नहीं होता, मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं और मुझे याद भी होता है मैंने यहाँ पे रखा है, और कुछ ही देर बाद दोबारा देखता हूँ वहां पे पड़ा होता हूँ। अच्छा, ये जादू की वजह से भी कई बार होता है, और कई बार इसके पीछे जो है वो आसेब वाला मामला होता है। जब आसेब हो तो फिर वो चीजें आपके सामने से गायब कर देता है। ठीक है, हम्म। वो ठीक है, दोबारा आप देखते हैं तो वहीं से चीज मिल जाती है, वहीं पड़ी होती है। ठीक है, या ठीक है। कई बार आपने कहीं पे रखी थी, आपको अच्छी तरह याद है मैंने यहाँ पे रखी थी, वहां पे नहीं मिलती, किसी दूसरी जगह से मिल जाती है। और हम्म। वो जगह भी ऐसी कॉमन होती है जहाँ पे सारे घर वालों की नजर होती है, लेकिन उस वक्त ऐसे। चीज नहीं होती, बाद में नजर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक ये है। आसेब की अलामत भी हो सकती है। ओके आसेब ओके। इसके एक अगला स्टेप जो है वो किसी दिन उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये थी वो अलामतें, बगैर किसी सबब के जो है वो रोजगार का बंद हो जाना, या कारोबार इतना घट जाना कि वहां पे नुकसान दर नुकसान की जो है ना वो आपको सिचुएशन सामने आ जाती है। कई शॉपकीपर्स को हमने देखा है कि एक ही सामान उनके पास है, एक ही सामान साथ वाली शॉप पे है, वहां पे रश लगा हुआ है उनके पास, वो फारिग बैठे हैं तो ग्राहक उनके पास नहीं जा रहा, साथ वाली शॉप पे जा रहा है। हम्म। ठीक है, दूसरे किसी से भी ले लेंगे, उससे नहीं लेंगे। ये ऐसे भी ही। जादू की अलामतों में से एक अलामत अलामत है। अब हम आते हैं कि जादू से हिफाजत के लिए वो कौन सी कुरानी आयात हैं जिनके जरिए, या सूरतें हैं जिनके जरिए हम जो है वो इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है सर। आपके जो नाजरीन हैं उनके लिए बताता चलो, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और सूरह आराफ आयत नंबर 117 से 122 तक, सूरह यूनस आयत नंबर 79 से 82 तक। हम्म। अच्छा जी, इस ये वो कुरानी है कि जिनमें जादू से बचाव के लिए जो है मटेरियल मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी दुआएं हैं हम्म। जो कि जो है वो आपको इससे बचने के लिए जो है वो मदद देती हैं, जिसमें बड़ी ही मसनून दुआएं हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन, वो वाली दुआ है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक वाली, वो वाली दुआ है। इसके अलावा एक और है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तवक्कल तो वहवल रब्बुल अर्शुल अजीम। हम्म। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कल तो वहवल रब्बुल अर्शुल अजीम। ये भी वो ऐसी है चीज जिससे कि आप जो है इसमें से जो है वो निकल जाते हैं, कि आप सिर्फ जो है वो सिर्फ अल्लाह पे जो है वो तवक्कल करते हैं, जो कि रब्बे अर्शल अजीम का मालिक है, और बेशक। उसी के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड होता है, तो भी आप इसी से बच जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मशहूर है उसके लिए मैं कहता हूं कि आप जो है वो जब अजान हो तो आप सुने। हम्म। ठीक है, और आप अगर बचना चाहते हैं तो, अगर आपके ऊपर नहीं है और आप बचना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो भी ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो जब अजान हो आपके इर्द गिर्द कहीं भी खामोशी इख्तियार करें, और अजान को जो अजान दे रहा है मुअज्जिन उसके साथ साथ दोहराएं भी। ठीक है। ठीक है, इससे भी आप जादू की लामतों से जो है वो महफूज रह सकते हैं, या इसके असरात से जो है वो आप महफूज रह सकते हैं। तो ये ठीक था है। आज का हमारा टॉपिक कि भाई जादू क्या है, जादू की लामतें क्या हैं, और शरई सियत के बारे में भी हमने बात की। मेरे ख्याल में मैंने इतनी ज्यादा लामतें बता दी हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास। तो इसके अलावा भी कई एक तरीके ऐसे होते हैं कि भाई, मिसाल की मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक जगह पे बैठा हो गया था, तो उन साहब के साथ जो है ना, उन्होंने कहा जी मुझे डाउट है कि मेरे साथ ऐसा है। तो हम्म। मैंने कुछ पढ़ के उनको जो है वो किया था, उनके हमने बाजू के ऊपर ना एक निशान लगाया था।
मैंने कहा था हम्म। जी आप अपनी हथेली इस तरह से खोल लें और अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो निशान लगा लें। हमने दोनों साइडों पे निशान लगा लिए। उसके बाद जब वो पढ़ा तो वो बाजू जैसे लंबा हो जाता है इस तरह से हो गया था। हम्म। यानी उसी जगह निशान पेंसिल से आपने, जो पक्की पेंसिल से आपने लगाया, निशान तो उधर नहीं हो रहे, लेकिन उसमें इतना फर्क आ गया, इतना गैप बन गया। और वो वाज़ेह अलामत थी कि जी इनके ऊपर जादू के जो है वो असरात मौजूद हैं। इस तरह और हम्म। बड़ा कुछ है, लेकिन मैंने वो चीजें बताई हैं कि जो कि एक आम फर्द भी जो है वो समझ जाए कि हाँ ये अलामतें उसमें मौजूद हैं या नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। और सर ये भी आपने आज एक मिथ को तोड़ दिया है कि जो हर बंदा ये भी कहता रहता है जी मुझ पे जादू हो गया, छोटी सी प्रॉब्लम जी मुझ पे जादू हो, फलाने ने करवा दिया, उसने करवा दिया। तो आपने जैसे बताया कि 100 में से कुछ 3-4 लोग परसेंट पे होता है, ये हर किसी पे नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल, ज्यादा से कुछ, ज्यादा 5% भाई, इससे ज्यादा हाँ, नहीं। कुछ स्टार्स का भी कुछ हाँ, इशू होता है। नजर बद के बारे में मैं आपको बताऊं तो नजर बद के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अगर तुम कब्रिस्तान के मुर्दे अगर जाग जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि उनमें से अक्सरियत जो है वो सिर्फ नजर बद की वजह से कब्रों में जा पड़ी है। हम्म। इतने इसके नजर बद के भी इतने ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ले नाज़रीन, जवार साहब ने एक और बड़ी बात बता दी कि नजरें बद भी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो ये सारी चीजें बताइए सर। मुझे एक चीज और बताइएगा काइंडली, क्योंकि जी जी। मैं आपसे इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। सर जिस तरह आपने बताया काला जादू और उसके असरात, उसकी बचने की रेमेडीज और क्या करना चाहिए क्या नहीं, जैसे कि आपको सर माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रिप है आपकी स्टोन्स पे। क्या काले जादू से बचाव के लिए कुछ स्टोन भी कारआमद होते हैं कि वो अगर पहना हो तो उस पे कम होता है, या कुछ रुकावट हो सकती है, या कुछ सदेबाब किया जा सकता है उससे? जी बिल्कुल ऐसा होता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले जो है ना लाहौर न्यूज पे मेरा एक मॉर्निंग शो में मैं बैठा हुआ था, तो वहां भी जेमस्टोन पे ही हम्म। सारा प्रोग्राम था, तो मैंने वहां भी ये चीज शेयर की थी कि लेब्राडोराइट पहन लें। लेब्राडोराइट एक ऐसा स्टोन है जो आपके ऊपर जादू होने से जो है वो रोकता है, इवन नजर बद को रोकता है। हासदीन की जो नेगेटिव वाइब्स आप तक आ रही होती हैं हम्म। उससे बचने में भी आपको जो है वो अच्छी मदद फराहम करता है। लेब्राडोराइट इसको यही नाम है। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, या मेरी वेबसाइट जो javagems.com के नाम से है, वहां पे आप जेमस्टोन सेक्शन में चले जाए तो लेब्राडोराइट आपको मिल जाएगा। सर ये बड़ी मजे आपके की पास। बात यह है कि बहुत ही कम कॉस्ट का, बहुत ज्यादा महंगा स्टोन नहीं है ये, हम्म। लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, आप वहां से देख सकते हैं। सर आपके पास आपकी वेबसाइट पे तो आया, आपके पास किसकी अवेलेबिलिटी है सर, अगर मुझसे कोई मेरी ऑडियंस में देना चाहे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जी वेबसाइट पे जी। भी है, ये ऐसे भी मौजूद है। डेफिनेटली, हम तो इसको जी काफी नादरीन, इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जवाल साहब ने बताया कि ये स्टोन आपकी उनकी वेबसाइट पे भी पड़ा है, और अगर आप कुछ लेना चाहें ओरिजिनल ये स्टोन, तो जवाल साहब आपको वो प्रोवाइड भी कर देंगे। सर का नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप उनसे डायरेक्ट एसेस भी कर सकते हैं। तो नादरीन, इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो जिसमें हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज वाली वीडियो, अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की और वीडियो जवाल साहब के साथ करते रहेंगे और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे। और बराए मेहरबानी ये कहना छोड़ दीजिए हर बंदा के मुझ में काला जादू हो गया है। काले जादू के अलावा भाई कुछ और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, नजर बद हो सकती है, कोई स्टार्स की मूवमेंट हो सकती है। तो वो अगर आप इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो जवाल साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। तो नादिन, मैंने एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।